Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of AITS main test 4th which was held on 25th of August 2024. फिजिकल केमिस्ट्री में इस बार आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 51 से आपका पहला क्वेश्चन शुरू होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। आप बोर्ड पे फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 51 है बच्चे, द pH of water is 7 at 25 degree Celsius. If water is heated to 70 degree Celsius, then pH दिया हुआ है वाटर का, प्योर वाटर का pH आपको पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 होता है और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं KW बढ़ता है। KW बढ़ना मतलब जितना H पॉजिटिव बढ़ना उतना OH नेगेटिव बढ़ना, H पॉजिटिव OH नेगेटिव का प्रोडक्ट बढ़ रहा है। मतलब सॉल्यूशन वाटर न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहेगा लेकिन pH धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव 10⁻⁷ से 10⁻⁶, 10⁻⁵, नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो इसका आंसर हमें करना चाहिए कि pH क्या होने वाला है, डिक्रीज बट सैंपल विल रिमेन न्यूट्रल। तो 51 का आंसर हमारा 4th हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे जैसे T बढ़ता है, T अगर इंक्रीज करेगा तो KW इंक्रीज करेगा और H पॉजिटिव जो होता है वो रूट ऑफ KW है। तो हमें समझ में आता है कि KW बड़ी वैल्यू होगी, 10 का पावर नेगेटिव में है, तो तय सी बात है कि H पॉजिटिव हमारा इंक्रीज करेगा, pH हमारा क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 के बाद 52, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इन 1 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ pH 12। H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं बच्चे। जैसे आपको pH 12 पता लगता है, आपको पता लग गया कि pH आपने कह दिया कि pH है जी 12। जैसे 12 मिला आपको H पॉजिटिव दिखाई देने लगा कि ये 10⁻⁻12 मोल पर लीटर होगा, मोल पर लीटर होगा। 10⁻⁻12 का मतलब हुआ बच्चे, जैसे मान लो मैं अगर pH की बात करूं तो ये 10⁻⁻12 है और 10⁻⁻12 मोल पर लीटर है, मतलब 1000 ml में हमारे पास 10⁻⁻12 मोल है। तो हमें समझ में आता है कि 1 मिलीलीटर में ये 10⁻⁻12 बाई 1000 दैट इज 10⁻⁻15 मोल। 10⁻⁻15 मोल मिल गया तो नंबर में 10⁻⁻15 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। सॉल्व किया तो 6.02 इंटू 10⁸ बच जाएगा। तो आंसर 3rd हो जाना चाहिए। 52 का आंसर 3rd करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 55 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वुड द pH ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन ऑफ द pH ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ सेम स्ट्रेंथ, सेम स्ट्रेंथ बोले तो सेम कॉन्सेंट्रेशन इज 3.2। मतलब एसिटिक एसिड का और अमोनिया का दोनों का अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, अगर एसिटिक एसिड का pH 3.2 है तो बताइए अमोनिया का क्या होगा। K और Kb दोनों का सेम कह रहा है। तो हमें पता होगा बच्चे कि pH का जो फॉर्मूला होता है वीक एसिड के लिए वो हाफ ऑफ pKa माइनस लॉग C होता है फॉर वीक एसिड। तो वीक बेस में वही फॉर्मूला POH का होता है हाफ ऑफ pKb माइनस लॉग C। मतलब आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि भाई Kb आप सेम कह रहे हैं, स्ट्रेंथ आप सेम कह रहे हैं, तो जो उसका pH है वही इसका POH होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन POH विल बी 3.2, तो pH कितना हो जाएगा बच्चे 10.8। तो ऐसा आंसर हमारा 4th है, ये हम 4th टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 56। 56 है बच्चे, if pKb of fluoride ion is 10.3, pKb फ्लोराइड आयन का देख रहे, मतलब F नेगेटिव का pKb दिया हुआ है वो 10.3 है। वो कह रहा है कि मुझे आयनेशन कांस्टेंट बताइए HF का। तो HF का हमें pKa मिल जाता है यहां से 3.7। अब वही काम हम नेगेटिव लॉग ले लेंगे, K निकालना है HF का। तो हमको पता है कि इसका मतलब माइनस लॉग ऑफ Ka बराबर है बच्चे 3.7 के, मतलब लॉग K जो है वो बराबर है -3.7 के। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चे -4 + 0.3,
तो इसको लिखा जा सकता है log 10 का पावर -4 और 0.3 का मतलब log 2 एक साथ कर दिया, तो ये log 2 इंटू 10 का पावर -4। अब आपको समझ में आना चाहिए, एंटी लॉग लेंगे तो लॉग लॉग हट जाएगा, k की वैल्यू 2 इंटू 10 का पावर -4 मतलब 56 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन हाँ टेक्निकल था। दिया था KB PKB और निकालना था KA, तो PKB को पहले हम लोगों ने PKA बनाया और फिर ये सिंपल हो गया, ये कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 के बाद है 59। ये कह रहा बच्चे कि आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, मतलब हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है तो सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज आइसोहाइड्रिक। कह रहा है कि 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन जो है आइसोहाइड्रिक है 4 इंटू 10⁻⁴ मोलर HCl से। KB बताना है, तो सबसे पहले K निकाल लिया जाए एसिड का। हमको पता है बच्चे कि वीक एसिड में √K इंटू C होता है H पॉजिटिव, और ये जितना है 4 इंटू 10 का पावर -4 इंटू इसका एन फैक्टर, ये H पॉजिटिव होगा। तो यहां से हम लोग K निकाल लेते हैं, तो K हमारा हो जाएगा 4 इंटू 10 का पावर -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये C की वैल्यू 0.2 है बच्चे। तो ये सॉल्व किया तो ये 16 इंटू 10 का पावर -8 डिवाइडेड बाई 0.2 है, तो 0.2 से अगर ये 0.7 कर दिया तो 2 का 8 इंटू 10 का पावर -7 आ गया, ये हमारा K है। लेकिन आप K नहीं चाहते हैं, आप KB चाहते हैं, तो आपको पता है KB KW/K हो जाएगा बच्चे। तो 10 का पावर -14 डिवाइड कर दिया 8 इंटू 10 का पावर -7, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.125 इंटू 10 का पावर -7। समझ में आता है 1.25, डेसिमल अगर हटा दें एक प्लेस और आगे कर दें तो 1.25 इंटू 10 का पावर -8 हो जाएगा। तो 59 भी ट्रिकी था, टेक्निकल था। ध्यान रखना KB बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। दिया K है, KB निकालना है, KB दिया है K, इनका इंटरलेशन है KW के साथ, तो वो हम करते जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 59। 59 के बाद देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 60 है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज 10 का पावर -5, बफर ऑफ HX प्लस NX कैन बी बेस्ट यूज्ड टू मेंटेन द pH इन रेंज। आपने पढ़ा होगा कि अगर HX और NaX है तो ये एसिडिक बफर है, और एसिडिक बफर जो भी होता है उसका pH रेंज pK-1 से लेके pK+1 तक होता है। मतलब अगर इसका K है बच्चे 10 का पावर -5, तो हमको ये समझ में आता है कि K अगर 10 का पावर -5 है तो pKa-1 टू pKa+1 इसका इंडेक्स होगा, बफर रेंज होगा, तो हम 4 to 6 रेंज तक इसको बेस्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 61, फिर वैसा ही क्वेश्चन। अ फिजिशियन विशेस टू प्रिपेयर अ बफर सॉल्यूशन एट pH 3.58। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, pH 3.58 वो बनाना चाहता है बफर, तो बेस्ट कौन सा होगा? ऑब्वियसली वो बेस्ट होगा जिसमें pH pK के बराबर हो जाए, क्योंकि वो मैक्सिमम रेंज तक बफर काम करेगा। तो हमें देखना होगा कि सबसे क्लोज या बेस्ट वो होगा जो इसके एकदम बराबर हो जाए। तो आंसर 4 समझ में आता है, 3.58 ही आपको चाहिए, और pK 3.58 है। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 है बच्चे, pH ऑफ 4 इंटू 10 का पावर -4 मोलर HNO3 सॉल्यूशन क्या होगा? सिंपल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है जी हमारा। स्ट्रॉन्ग एसिड में H पॉजिटिव हमको डायरेक्ट दिखाई देता है। H पॉजिटिव हो गया 4 इंटू 10 का पावर -4, नेगेटिव लॉग लिया तो pH मिल गया -log ऑफ 4 इंटू 10 का पावर -4। क्या हो जाएगा बच्चे? -log 4 और -log 10 का पावर -4। ये वैल्यू तो 4 हो जानी है, ये वैल्यू 0.6 हो जानी है, तो 3.4 आंसर इसका आ जाएगा। सेकंड आंसर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 67 है बच्चे, pH ऑफ 0.01 मोलर अमोनियम सल्फेट एंड 0.02 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट मिलकर बफर सॉल्यूशन बनाएगा, बेसिक बफर बनाएगा। तो बेसिक बफर का आपके पास ये कह रहा है कि pH बता दीजिए। तो pH के लिए हम pOH पहले काम कर लेते हैं। pOH जो होता है वो pKb प्लस लॉग सॉल्ट
अमोनियम की कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन। दिख रहा है ये 0.02 है और ये 0.01 इंटू 2.02 ही है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चे, मतलब pOH इज अगेन pKb। फिर थोड़ा परेशान किया, दिया pKa है, तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम pOH पता करें तो 14 माइनस दैट होगा और pH पता करें तो वही आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4th। मतलब pOH बराबर होता किसके बच्चे, pKb, मतलब 14 माइनस 9.26, तो pH होता 14 माइनस 14 माइनस 9.26, तो ये 14 कैंसिल होता और आंसर 9.26 हो जाता। बेसिक आइडिया इज कि थोड़ा परेशान किया है pKb में, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, pH ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अमोनियम एसिटेट एंड सोडियम क्लोराइड इज 7। अमोनियम एसिटेट एक सॉल्ट है जी, वीक एसिड वीक बेस का, और सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, दोनों का pH 7 है। लेकिन कॉन्सेप्ट यह है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड से बना है अमोनियम एसिटेट, दोनों वीक से, तो दोनों आयन स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों हाइड्रोलाइज होंगे। लेकिन NaCl दोनों स्ट्रॉन्ग से आया है, दोनों वीक है, कोई हाइड्रोलाइज नहीं होगा। मतलब बेसिक आइडिया इज कि अमोनियम एसिटेट में दोनों हाइड्रोलाइज होंगे, इसलिए pH 7 है, बराबर बराबर Ka Kb के बराबर है उनके, और NaCl में कोई हाइड्रोलाइज नहीं होगा, इसलिए तो दोनों का आंसर अलग अलग है, लेकिन दोनों का pH तो 7 ही रहना है। तो हम ये कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड में कोई हाइड्रोलिसिस नहीं और अमोनियम एसिटेट में, तो द फॉर्मर हाइड्रोलाइजेस एंड नॉट द लेटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वन। पहला हाइड्रोलाइज होगा, दूसरा हाइड्रोलाइज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 69 देखो बच्चे, कह रहे कि अमोनियम क्लोराइड NaCl HCl ऐसा है। आपको पता है कि अगर HCl है अगर HCl है तो pH लेस देन 7 होगा। अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, pH लेस देन 7 होगा, लेकिन इन दोनों में HCl का कम होगा, इसका ज्यादा होगा। सोडियम क्लोराइड अगर है तो pH 7 होगा, और सोडियम साइनाइड अगर है तो pH मोर देन 7 होगा। तो एक आइडिया लग गया कि सोडियम साइनाइड तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना है। तो आंसर हम करते हैं सेकंड, HCl और अमोनियम क्लोराइड दोनों का pH 7 होगा, लेकिन ये वीक एसिड है प्योर, और ये तो वीक एसिड और बेस का सॉल्ट है, थोड़ा न्यूट्रलाइज हुआ है। तो बेस्ट आंसर इज सेकंड वन। 69 के बाद 72 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 72 है बच्चे, द pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर अमोनियम फॉर्मेट एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन विल बी। अमोनियम फॉर्मेट एक वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, और इस केस में आप pH का फॉर्मूला लिखते हैं, pH इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb। अप्लाई करते हैं, 7 प्लस 1/2 pKa इज 3.8, ये 4.8, तो ये -1/2 इज -हाफ, तो 7 माइनस 0.5 6.5 आंसर समझ में आता है। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट होता है उसका pH कुछ भी होता है, 7 भी हो सकता है, 7 से ज्यादा हो सकता है, 7 से कम हो सकता है, तो हम ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 के बाद आप देखें 73 है बच्चे, द KSP ऑफ Ag2CrO4 इज 1.2 इंटू 10 का पावर -11। Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बताइए व्हेन इट विल जस्ट स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट। ठीक है जी, तो जब जस्ट स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट कोई कहे तो आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम इक्वेट कर देते हैं, बस ये हमने करना है। देखिए आपको करना होगा Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई CrO4 2 नेगेटिव इज इक्वल टू KSP बच्चे। तो चलिए यहां से Ag पॉजिटिव अगर हम निकालें तो Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी KSP की वैल्यू 1.2 इंटू 10 का पावर -11 डिवाइडेड बाई CrO4 3 इंटू 10 का पावर -4, और इसको स्क्वायर रूट करना होगा हमको 3 से 4 गुना 12 0.4, और ये 10 का पावर -4 से 10 का पावर -7, तो ये 4 इंटू 10 का पावर -8 आ रहा है, मतलब 2 इंटू 10 का पावर -4 आ रहा है। तो Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू 10 का पावर -4 रिपोर्ट करते हैं। 73 का आंसर 4th हो जाना है।
क्वेश्चन नंबर 74 देखिए आप, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सोलेबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम। AgCl की सोलेबिलिटी तब मैक्सिमम होगी जब कोई एक आयन डाइजेस्ट होता हो, कोई एक आयन फर्दर रिएक्ट कर जाता हो, कॉम्प्लेक्स बना लेता हो टाइप की बात। आपको पता है कि सिल्वर आयन जो होता है Ag पॉजिटिव अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो कॉम्प्लेक्स होता है AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। अब अमोनिया Ag पॉजिटिव को डाइजेस्ट करना शुरू करेगा तो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा और सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। आपको पता है इसमें कॉमन आयन है, सॉलिबिलिटी घटेगी, वाटर में स्टैंडर्ड सॉलिबिलिटी होगी, इसमें क्लोराइड कॉमन है, घटेगी, एक ही है जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, इसलिए सॉलिबिलिटी वहां इंक्रीज कर जाएगी। 74 के बाद है क्वेश्चन नंबर 75। देखिए ध्यान से, सॉलिबिलिटी ऑफ बेरियम फ्लोराइड इन सॉल्यूशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट। तो बेरियम फ्लोराइड है बच्चे BaF2, अगर ये आयनाइज होगा तो ये देगा बेरियम आयन और 2 फ्लोराइड, मतलब अगर S है तो यहां 2S है। अब आप कह रहे हैं कि इसमें बेरियम नाइट्रेट डाल दिया, तो बेरियम नाइट्रेट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और आयनाइज होगा तो बेरियम आयन देगा और नाइट्रेट देगा, 2 बेरियम आयन देगा। तो बेरियम के जो सोर्स हो गए बेरियम एक ही देगा, ये भी बेरियम का जो सोर्स होगा वो तो बस और बस क्या होगा बच्चे, बेरियम का जो सोर्स हमारे पास है वो बस बेरियम नाइट्रेट के लिए BaNO3 होल ट्वाइस जब आयनाइज होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये बेरियम देगा और नाइट्रेट देगा, ऑब्वियसली नाइट्रेट 2 देगा। और बेरियम फ्लोराइड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये बेरियम देगा और फ्लोराइड देगा। अब आपको पता है कि इसकी सॉलिबिलिटी की अगर बात करी है तो ये अगर S है तो ये 2S है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो C और भी आ रहा है, मतलब ये C+S है, ये C+S है और ये 2S है, तो सॉलिबिलिटी तो यहां से मिलेगी, मतलब जो भी फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन हमको मिले वो तो 2S होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा सॉलिबिलिटी, तब ये वैल्यू S होगी बच्चे। तो मुझे समझ में आया F नेगेटिव बाई 2 विल बी द आंसर, तो थर्ड आंसर हम टिक करेंगे। ट्रिकी क्वेश्चन था, पहले भी पूछा हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन S नहीं है 2S है और आपको बताना S है, तो आंसर 2S/2 करने से आएगा, मतलब फ्लोराइड को आधा करने से आएगा। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद है बच्चे 86 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ, नॉर्मेलिटी दिया है तो सिंपल है, हमको पता है कि H पॉजिटिव जो निकाला जाता है बच्चे, H पॉजिटिव विल बी N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 और डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3 अप्लाई करते हैं, सब 0.1 है, 0.1 इंटू 1 प्लस 0.1 इंटू 1 प्लस 0.1 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो ऊपर भी 0.3 नीचे भी 1 लीटर लिया है, 1 लीटर लिया है, मतलब इसको हम लोगों ने 1 लीटर लिया है, तो नीचे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ऊपर 0.3 और नीचे 3.1 हो जाएगा बच्चे, तो pH हमारा कितना हो जाएगा 1, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1 1 हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर ये मोलारिटी होता तो एन फैक्टर भी यूज करते, नॉर्मेलिटी है तो इसकी भी नीड नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, 86 के बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 88, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इन 1 मोलर एसिटिक एसिड इज, एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दी है और कह रहा है कि आप एसिटेट की कॉन्सेंट्रेशन बता दीजिए, तो जितना एसिटेट होता है उतना ही हमारा H पॉजिटिव होता है, एसिटेट की कॉन्सेंट्रेशन CH3COO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी √Ka इंटू C हो जाएगी बच्चे, तो √2 इंटू 10 का पावर नहीं इसमें एक और लोचा है, लोचा यह है कि HCl भी है, तो आप वो लिखिए, एसिटेट की कॉन्सेंट्रेशन जैसे अगर हम K लिखें तो ये लिखेंगे एसिटेट की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां से H पॉजिटिव अगर हमको चाहिए तो हम Ka मल्टीप्लाइड बाई एसिटेट CH3COO नेगेटिव अगर हमको निकालना है तो Ka मल्टीप्लाइड बाई
CH3COOH एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय CH3COO नेगेटिव कर देंगे। Ka की वैल्यू दी हुई है 2 × 10 का पावर -5। एसिटिक एसिड है बच्चे 1 और हमारे पास H पॉजिटिव जो है, H पॉजिटिव की वैल्यू यहां से वो है 0.1, तो ये वैल्यू 2 × 10 का पावर -4 आ जानी है। तो आप ये देख लीजिए फिर से, Ka की वैल्यू ऐसे लिखी तो यहां से एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन Ka मल्टीप्लाइड बाय एसिटिक एसिड बाय H पॉजिटिव होगा, और H पॉजिटिव अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों है तो मेनली गिवन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो आंसर हमारा 2 × 10 का पावर -4 88 का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 88 के बाद 92 है, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.02 मोलर HA। 0.02 मोलर और K दिया हुआ है, वीक एसिड है, फिर वही फॉर्मूला हमारे पास पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव अप्लाई करना है, और H पॉजिटिव के लिए √K × C कर देना है। अब 2 × 10 का पावर -12 और 2 × 10 का पावर -2 किया तो बाहर आया 2 × 10 का पावर -7। ये H पॉजिटिव दे रहा है हमारा एसिड। अब तो वाटर का भी कंसीडर करना होगा, वो 10 का पावर -7 था, तो नेट H पॉजिटिव अगर हम अप्रोक्सीमेशन लें तो लगभग 3 × 10 का पावर -7 होगा, तो pH 7 - log 3 होगा, मतलब 7 - 0.48 अगर हम घटाएं तो 6.54 के आसपास और 52 के आसपास। तो 6.52 मतलब लेस देन 6.70, तो आंसर फर्स्ट कर देंगे। 6.70 से पर्पस उसका क्या था कि भाई क्या डायरेक्ट हम इससे पीएच पता कर लें, तो नहीं, इसमें वाटर की कंसंट्रेशन भी कंसीडर की जाएगी, बस वो इतना जानना चाहता था। तो डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट कि एग्जैक्ट हम कैलकुलेट करें, 6.70 से थोड़ा कम होगा क्योंकि H पॉजिटिव थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। 92 के बाद 93 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 93 है बच्चे, एन अमाउंट ऑफ 0.1 मोलर 0.1 मोल CH3NH2 इज मिक्स्ड विद 0.02 मोल HCl। एक रिएक्शन पहले लिखना होगा हम लोगों को। रिएक्शन ये है कि सबसे पहले CH3NH2 मिथाइल अमीन HCl से रिएक्ट करेगा और CH3NH3Cl दे देगा। अब भाई ये शुरू में 0.1 मोल था, ये 0.08 था, तब ये 0 था, 0.1 में से 0.08 चूंकि लिमिटिंग रिएजेंट है ये 0 हो जाएगा, तो 0.08 बन जाएगा। मतलब यह बफर, बेसिक बफर, वीक बेस है और उसका सॉल्ट है, तो बेसिक बफर के पीओएच का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज PKB प्लस लॉग सॉल्ट 0.08 डिवाइडेड बाय 0.02 बच्चे, log 4 आपको आ जाएगा। तो PKB हमारा है, इधर साइड में वो भी निकाल लेते हैं, KB आपने कहा है 5 × 10 का पावर -4, तो PKB हो जाएगा 4 - log 5 बच्चे, मतलब 4 - 0.7 3.3, तो यहां 3.3 रख देते हैं और प्लस log 4 की वैल्यू 0.6, मतलब ये 3.9 आ गया, तो pH 14 - 3.9 समझ में आता है 10.1। थर्ड आंसर करते हैं। तो ये एक रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम हो गया, लेकिन हाँ, रिएक्शन करा के जो बचा है उससे हमको तय करना था कि ये क्या बन रहा है। तो हमें ये समझ में आया कि ये जो बना वो हमारा एक बेसिक बफर सॉल्यूशन बन गया, बेसिक बफर का फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 है बच्चे, A salt of a strong acid and weak base is dissolved in water. Its hydrolysis in solution is स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट अगर होगा, कोई एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे मान लो अमोनियम क्लोराइड है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, तो जैसे ये वाटर में जाएगा 2 आयन में टूट जाएगा, अमोनियम और क्लोराइड, और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग आयन है, वीक से आया है, तो अमोनियम हाइड्रोलाइज होने लगेगा। हाइड्रोलाइज होना मतलब वाटर से ये एक आयन बाहर करने लगेगा और NH4OH एक्वस और प्लस H पॉजिटिव सॉल्यूशन में बढ़ा देगा, सॉल्यूशन तो एसिडिक हो जाएगा। अब एसिडिक है, H पॉजिटिव है, अब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालूंगा तो इस इक्विलिब्रियम को तो पीछे धक्का मार देगा,
बैकवर्ड पुश करेगा, सप्रेस करेगा, तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करें तो इक्विलिब्रियम सप्रेस होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 97। और क्वेश्चन नंबर 98 है हमारे पास, द solubility product of MgOH whole twice is 3.2 into 10 का power minus 11, pH of saturated solution of MgOH whole twice। सिंपल है, MgOH whole twice के लिए KSP का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चे, 4s क्यूब, यहां से s निकाल लेते हैं तो s की वैल्यू हो जाएगी 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाई 4, और इसका क्यूब रूट हमने लेना है। देखिए ध्यान से, तो ये वैल्यू हो गई 4 से 8 गुना, मतलब 0.8 इंटू 10 का पावर माइनस 12, तो 2 इंटू 10 का पावर माइनस 4 आ गया, ये हमारा S आ गया। अब आपको पता है MgOH होल ट्वाइस में 2 OH है, 2s के बराबर होगा OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, तो OH नेगेटिव 2s है, मतलब 4 इंटू 10 का पावर माइनस 4 है, तो POH आ गया हमारा 4 माइनस लॉग 4, बोले तो 3.4, तो pH आ गया बच्चे 10.6। तो ऑप्शन नंबर सेकंड समझ में आता है। तो ये था आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। होप आपका ये अच्छा हुआ हो। पूरा का पूरा चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम था और लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन थे, तो ओवरऑल अच्छा पेपर था। थैंक यू सो मच।